भगवान ध्यान भी करते हैं, वेद पुराणों की कथा भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। एग्जाम्पल देता हूं, अगर बेटे को बुखार आ जाए और बेटा हो 3-4 साल का, मम्मी कहे दवाई पियो, बेटा है मैं नहीं पीनी, कड़वी है, तो उस समय मम्मी क्या करती है? क्या कहती? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू ज्यादा सताया हुआ भाई। मैं कल से नोट कर रहा हूं, मतलब तू कह नहीं पा रहा है पर नोट तो हो रही है। मैंने हमेशा यही एग्जाम्पल दिया है कि जब मम्मी देखती है बच्चा नहीं पी रहा है तो मम्मी थोड़ा चाट के कहती है कि देख बेटा मीठी है ना, यही होता है। वो उसने एग्जाम्पल होने नहीं दिया, बोला तो तेरे पापा पी रहा है तू भी पी। बोला इसका मतलब है कि तुझसे पी के देखो, इसको पिलाओ। ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, तेरा पापा भी पी रहा है। अरे नहीं ऐसा भाई, हमारे भी बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी हम बिना बच्चे के बाप थोड़ी हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमने तो कभी नहीं चखी, हमें मौका ही नहीं मिलता, हम तो वैसे ही आउट ऑफ स्टेशन है, हमें तो कभी पता भी नहीं चलता। बच्चे तो ऐसे, माँ कहती है कि मैं चख रही हूँ, देख मीठी है, यही माँ का स्वभाव है। माँ में और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं है। आप ध्यान से समझ लो इस बात को। 3 माँ ऐसी हैं जो आपके जीवन में जरूरी है, महत्वपूर्ण भी है, और इन 3 माँओं को जो नहीं मानता उसका कल्याण नहीं हो सकता। पहला वो परमात्मा जिसने मुझे क्रिएट किया, दूसरी वो माँ जिसके माध्यम से मैं संसार में आया, तीसरा महात्मा, एक परमात्मा फिर माँ फिर महात्मा। उस महात्मा ने फिर कहा कि चाहे तू माँ के थ्रू आया है पर जहां से तू आया है, परमात्मा फिर माँ फिर महात्मा देन परमात्मा, यही तेरी मंजिल है, यही तेरी मंजिल है। रूट है ना, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कौन जाने? हम परमात्मा के अंश हैं, वहीं से आते हैं और टारगेट वही है, वहीं जाना है। जैसे पानी कहीं गिर जाए, पहुंचना उसको सागर तक ही है। तो परमात्मा स्वयं स्वाध्याय करते हैं, गीता भागवत पुराण वेद का पाठ श्रवण करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, द्रव्य दक्षिणा देकर विदा करते हैं। मानो अपने बच्चों को और हम सबको ये संदेश देते हैं कि जब मैं भगवान होकर कथा सुनता हूँ, पुराण सुनता हूँ, वेद सुनता हूँ, तो आपको भी सुनना चाहिए, ये भगवान बताते हैं।